हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक है, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ आड़ी और कुछ सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना नेटिव को थोड़ी अग्रेसिव नेचर देता है, थोड़ी हेस्टी नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। जबकि फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ हल्के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में बन रहे हैं। ऐसे गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे गैप्स के होने की वजह से ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यहाँ पर रहेगा। अगर हम तर्जनी फिंगर की लेंथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी गुरु फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। काफ़ी अच्छी टीम लीडिंग कैपेबिलिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको स्ट्रॉन्ग बृहस्पति होने की वजह से देखने को मिलेंगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना, अच्छी फॉर्मेशन में होना, थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में आपको तर्जनी से हल्का सा अधिक नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। और जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर लंबी हो। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इस तरह की जगह पर भी नेटिव अपने धन को लगाने में रुचि दिखा सकता है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो हल्का सा लो सेट होती हुई इनकी मर्करी फिंगर आपको नज़र आएगी। इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट है, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई।
जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन भरी हुई, थोड़ी शाई टाइप की नेचर आपको इनकी देखने को मिलेगी। लेकिन मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको भी क्रॉस कर आगे निकलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही काफ़ी अच्छी तरक्की पा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। और इस तरह का उठा हुआ गुरु पर्वत होना बहुत ही नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति अपने नॉलेज की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं आपको नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की के योग बनेंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुँच पाने में कामयाब ज़रूर होता है। शनि पर्वत के ऊपर आपको यहाँ पर एक फिश नुमा आकृति बनती हुई शनि और गुरु के बीच में नज़र आएगी। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर हो तो नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, न्यूमरोलॉजी ऐसी विद्याएं हैं। ऐसी किसी विद्या में नेटिव की रुचि रह सकती है, क्योंकि इनके हाथ में हमें यहाँ पर भी एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस क्रॉस के चिन्ह को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। हाथ में ये दोनों चिन्ह एक साथ हों, यहाँ पर फिश का सिंबल और यहाँ पर क्रॉस का सिंबल, तो ऐसे व्यक्ति की रुचि इस तरह की गुप्त विद्याओं में रहती है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाने की काफ़ी अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा नेटिव किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इनका जो शनि पर्वत का एरिया है हल्का सा फ्लैट होता हुआ, जिसकी वजह से जीवन के शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत रहेगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। आप देखेंगे एक लंबी फेट लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक नजर आएगी। एक लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। और जिनकी भाग्य रेखा इस तरह से चंद्र पर्वत से शुरू होती है और शनि पर्वत की तरफ बढ़ती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल और लंबे समय के लिए फॉरेन में स्टे करने के योग भी इस तरह की रेखा की वजह से बन सकते हैं। हाथ में काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ आप देख सकते हैं। इनके हाथ में एक बहुत अच्छा धन त्रिकोण बन रहा है। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है भाग्य रेखा। यह जो एक रेखा है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। और यह मस्तिष्क की रेखा जिसको हम माइंड की लाइन भी कहते हैं। आप देख सकते हैं तीनों रेखाओं के आपस में मिलने से जो त्रिकोण यहाँ पर बन रहा है इसको मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण का नाम दिया जाता है। और ऐसा मनी ट्रायंगल अगर हाथ में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं और काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत दबा हुआ और सूर्य रेखा एक स्ट्रेस लाइन से कटती हुई नज़र आ रही है। यह सूर्य पर्वत है हल्का सा दबता हुआ और यह सूर्य रेखा इस तरह से कटती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की फॉर्मेशन हो और सूर्य रेखा कट रही हो तो नेटिव को अपने जीवन में यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, अपने आसपास के लोगों के लिए उनके लिए कितनी भी मेहनत कर ले, उनकी कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अदरवाइज सूर्य रेखा का मौजूद होना
एक अच्छे सोशल सर्कल को और अच्छी पहचान को भी इंडिकेट करता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो भले ही मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट और दबा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिनको हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव दूसरों को हील करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी खूबी रहती है जिसके जरिए नेटिव दूसरों की हेल्प कर सकता हो। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है और इस तरह का जो चिन्ह बनता है, इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और हाथ में अगर किसी के इस तरह का विष्णु सिंबल बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी जो हार्ट लाइन है कर्व्ड है, जिस वजह से थोड़ी इमोशनल और केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ ऐसी ब्रांचेस का होना जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स दिलवाता है और लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें, आप देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई आपको नजर आएगी। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन इनकी माइंड लाइन की जो नीचे चंद्र पर्वत की तरफ झुकती हुई, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग रह सकती है, लेकिन बहुत अच्छी मेमोरी के संकेत यहाँ पर मिलते हुए इसी के साथ साथ यह रेखा कई जगह से आपको इस तरह से कटती हुई भी नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जिनके हाथ में लंबी मस्तिष्क रेखा हो और वो रेखा इस तरह से स्ट्रेस लाइंस की वजह से कटती हुई या अफ्लिक्ट होती हुई भी नजर आए। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा लंबी है, इस वजह से नेटिव की जो एज है वो लंबी रहेगी। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 के आसपास की एज को एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन जीवन रेखा का बीच बीच में इस रेखाओं से कटना, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस या राहु रेखाएं कहते हैं, नेटिव को माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकता है। इस तरह की रेखाएं होने से ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से नेटिव को परेशानियां होती रहती हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, आप देख पाएंगे यह एरिया काफ़ी उभरा हुआ, और उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसे लोग जिनका वीनस का माउंट उभरा हुआ हो, उन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बारीक रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को अपनी पारिवारिक लाइफ को लेकर चिंताएं देता है। नेटिव के रिलेशनशिप्स में भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैरिज में डिले होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और इवन मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी इस तरह की रेखाओं की वजह से आना स्वाभाविक है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत के एरिया पर काफ़ी रेखाएं हैं, इस तरह की रेखाएं, जिसकी वजह से जीवन में बहुत सारी यात्राएं इनको करने को मिलेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार होती हैं। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारी आड़ी रेखाओं का होना चंद्र पर्वत के ऊपर नेटिव को बेचैनी की समस्या देता है। इस तरह की रेखाएं होने से थोड़ा तनाव, थोड़ा स्ट्रेस ऐसा इस रेखाओं की वजह से नेटिव को जीवन में परेशानियां दे सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।